नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी के लिए खुशखबरी जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो आप सभी के लिए एक नई भर्ती निकाली गई है उससे संबंधित आपका जो है इस वीडियो में मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपको भी पता है कि राजस्थान में चुनावी वर्ष चल रहा है और इस चुनावी वर्ष में आपको भी पता है कि निरंतर घोषणाएं होती जा रही हैं, निरंतर आपकी वैकेंसियां आती जा रही हैं और इन सब का लाभ आप उठा भी रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कंटिन्यू आपके रिजल्ट आते जा रहे हैं। अभी आपके रीट का लेवल 2 का एसएसटी का रिजल्ट आया, राजस्थान एसआई का रिजल्ट आया है ना। तो ये रिजल्ट कंटिन्यू आते जा रहे हैं और सरकार कंटिन्यू नई नई घोषणाएं करती जा रही है। तो अभी एक नई घोषणा जो है वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी की गई है राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा। और ये किस पद के लिए है दोस्तों? ये है आपके पटवारी पद के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट आपका अगर देखा जाए तो 2998 के लगभग पद है। वास्तविक अगर देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से राउंड फिगर अगर हम लेकर चलें तो 3000 नए पटवारी के पद जो है वो राजस्थान सरकार सृजित करने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब इस जो अभी सरकार द्वारा ये जो घोषणा की गई है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने जो है ये सरकार द्वारा जो है विज्ञप्ति है कि आपका 2998 पटवारियों की भर्ती जो है जल्द जारी होगी। राजस्व मंडल ने शुरू की तैयारी, मतलब ये जो राजस्व विभाग है इसने अपनी तैयारी या कमर जो है वो कस ली है कि भाई नए पद जो है उन्हें सृजित करना है ना। तो यहां पर आप देखिए पदों पर पटवारियों की भर्ती की जाएगी। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसका प्रस्ताव अगले सप्ताह राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। मतलब राजस्व विभाग को बताया जाएगा कि देखिए जो है इतने पद जो है हमें सृजित करने हैं, 2998 पद, इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसी करनी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब राजस्व विभाग को देखना पड़ेगा। अब यहीं पर आगे कहा गया है कि इनमें से 1907 रिक्त पद है। मतलब अभी जो पटवारियों के आपका जो है पद हैं वो रिक्त कितने हैं? 1907 पद रिक्त हैं। जबकि इस वर्ष की बजट घोषणा के 26 जिलों के 1035 पटवार सर्किलों ने 1035 नौ सृजित पद है। मतलब जो अभी आपको पता है कि राजस्थान में अभी जिलों का जो है आवंटन बदला है, जिलों का स्वरूप बदला है, नए जिलों का निर्माण हुआ है, नए जिले बने हैं तो उनके जो अंतर्गत सर्किल है, तहसील है, उनमें भी अब प्रशासनिक बदलाव हुआ है और इस कारण से नए आपके 1035 पद सृजित हुए हैं। जिसमें पदों पर देखिए सीधी सी बात है, अगर पद बना है तो आज अगर आपको यह लगता है कि सर आज वैकेंसी नहीं आएगी या आने वाले कुछ दिनों तक वैकेंसी नहीं आएगी, तो याद रखिएगा प्रशासन में अगर पद रिक्त हैं तो उन्हें भरना बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि नए जिले हैं। तो ऐसा होगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी कि देखिए आपका जो है नए जिले बनाने चले थे और पद अभी तक खाली हैं, अभी तक कोई आपका जो है नया प्रावधान ही नहीं हुआ है ना। इसके अलावा 21 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद सृजित किए गए हैं, है ना। जो नई 21 तहसीलें बनाई गई हैं उनमें नए आपके जो है पदों का सृजन किया गया है और इस आधार पर 2998 नए पद सृजित हुए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार निरंतर जो है युवाओं के लिए आपका जो है नए पदों की घोषणा करती है या करती जा रही है। ये सभी आपका जो है एक सराहनीय कार्य है। अब जो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि सर जो हमने अभी सीटी दिया है 10+2 और ग्रेजुएशन वाला, क्या ये जो पटवारी आएगी ये क्या पुरानी भर्ती पर आपका सम्मिलित होगी सीटी में, या फिर जो नई सीटी है उसमें सम्मिलित होगी, या राजस्व विभाग अलग से आपका जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, सीटी में ये शामिल नहीं होगी? तो उसके लिए देखो, अगर अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी तो पूरा नोटिफिकेशन क्लियर नहीं आया है तो हम अभी एकदम क्लियर नहीं कह सकते कि भाई सीटी में शामिल होगी या नहीं, लेकिन हाँ इस बात की जरूर गारंटी है कि ये पुरानी सीटी में तो शामिल नहीं होगी, क्योंकि पुरानी सीटी में आप देख रहे हैं 6489 आपके जो है 79 आपके पद हैं, ठीक है। और उनमें आपका पहले से बता दिया गया कि कौन कौन से पद हैं। कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक महिला है, पटवारी भर्ती है ना, जल संसाधन वाली, जिलेदार भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय है, ठीक है, उप कार्यपाल है ना, प्लाटून कमांडर है। तो ये पद पहले से बता दिए गए हैं। तो ये जो नई सृजित है ना, ये जो नया पद का सृजन होना है ये जो है ये पुरानी आपकी सीटी में शामिल नहीं होगा, ठीक है। 90% चांस है कि इसे नई सीटी में शामिल किया जाएगा, मतलब जो अब सीटी होगी उसमें इसे शामिल किया जाएगा। राजस्व विभाग इसे अलग से लेने के मूड में नहीं है, जहां तक आपका जो है संभावना है कि इसे नई जो सीटी होगी उसमें इसको शामिल किया जाएगा। अब आपको लगेगा कि चलिए ठीक है
सर हम सीईटी की तैयारी करते हैं, तो आप सभी सीईटी की तैयारी में लग जाइए। देखिए आपको अगर इन पदों की बात की जाए तो अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है ना। 5 वर्ष का आपका जो है रिलैक्सेशन जो सरकारी आपके नौकरियों में अधिकतर मिलता है वो यहां पर भी है। और आपकी योग्यता की अगर बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। तो ये आपका मांगा जाता है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छी वैकेंसी जो आने वाले आपका जो है अभी कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी जो है सीईटी की तैयारी में लग जाइए। या तो ये सीईटी में इंक्लूड होगी या सेपरेट होगी। सेपरेट होने के चांसेस कम है क्योंकि पहले से पटवारी पिछली सीईटी में शामिल है, तो आने वाली सीईटी में भी इस पटवारी को 90% चांस है शामिल किया जा सकता है। तो सीईटी की तैयारी में आप लग जाइए। अब सीईटी की तैयारी में आपको पढ़ना क्या है, देखिए सीईटी जो है उसमें सारा कुछ ही है। उसमें इंडियन जीके का पार्ट भी है, उसमें राजस्थान जीके का पार्ट भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें मैथ भी है, उसमें रीजनिंग भी है। तो आप जो है इन सभी की तैयारी चालू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। धन्यवाद।